हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केन जोन। तो आज का टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और काफ़ी बच्चे गलत कराते हैं। सो मैंने सोचा कि ये बहुत छोटा टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, तो मैं इस पर एक वीडियो बनाऊं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ बता देना चाहती हूँ, कुछ स्टडी के टिप्स दे देना चाहती हूँ। तो इस तरह की एक स्टिकी नोट्स आती है, इस तरह के छोटे छोटे पेपर्स आते हैं, कलरफुल आते हैं। तो आप अपनी एनसीईआरटी जब भी पढ़ें और उसमें कुछ आपको ट्रिक बनानी हो या कोई छोटा सा टॉपिक हो जिसमें से या तो मैच द फॉलोइंग में आ जाते हैं क्वेश्चन या कुछ में एज इट इज़ आते हैं, ओके। तो आप ऐसे स्टिकी नोट्स में पॉइंट लिख सकते हैं जिससे आपको भूलेंगे नहीं। तो इतना था आज का, और अब मैं स्टार्ट करती हूँ आपको क्रोमोसोम के बारे में बताना। तो ये क्रोमोसोम का एक स्ट्रक्चर है, ओके। बहुत प्यारा सा मैंने बना के रखा है, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है ये। अब इसमें क्या क्या होता है आपको पता है। क्रोमोसोम में 4 आर्म होती हैं, ठीक है। ये इसकी आर्म मैंने बना के रखी है, 1 मिनट। तो इसमें मैंने इसकी आर्म बना के रखी है 4, ठीक है। अब मैंने कुछ एलिमेंट्स यहाँ पे बना के रखे हैं, कुछ नाम मैंने लिख के रखे हैं, काइनेटोकोर, सेंट्रोमियर। और सेंट्रोमियर क्या होता है ये मैं आपको बता देती हूँ। जो हमारे क्रोमोसोम होते हैं, जिस पॉइंट से जुड़े होते हैं उसको हम सेंट्रोमियर बोलते हैं। और इसमें डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उसे हम काइनेटोकोर बोलते हैं। और सेंट्रोमियर को हम प्राइमरी कंस्ट्रक्शन पॉइंट भी बोलते हैं, ओके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये एमसीक्यू क्वेश्चन है, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको बता दूँ। तो ये था हमारा क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, और ये यदि आप समझ लेंगे ना तो इसके बाद ही आपको यहाँ का डिवीज़न और इसके टाइप समझ में आएंगे। और एक सैटेलाइट एलिमेंट होते हैं, एनसीईआरटी में गिवन है, तो मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है इसको। इसका मतलब ये होता है कि ये जो एलिमेंट्स होते हैं ये पूरे क्रोमोसोम में ना होकर सिर्फ यहाँ पे किनारे में बिल्कुल प्रेजेंट होते हैं, तो इसीलिए इनको सैटेलाइट एलिमेंट्स बोलते हैं। तो यदि आ जाए कि सैटेलाइट कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं तो आप बोलेंगे पूरे क्रोमोसोम में ना होकर किनारे पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं इनके टाइप पे। तो सबसे पहला है हमारा मेटासेंट्रिक। सेंटर से आपको पता चल गया होगा कि बीच में स्थित है, ठीक है। मेटासेंट्रिक है यानी बीच में है, ठीक है। मेटा यानी बीच में और सेंट्रिक यानी है। सेंट्रिक यानी सेंट्रोमियर के लिए बताया गया है यहाँ पे देखा जाए। और ये जो सेंट्रोमियर के पोजीशन के बेसिस पे इनको डिवाइड किया गया है, इनको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले मेटासेंट्रिक, तो सेंटर में, ओके। मेटा यानी बीच में, बीच यानी सेंटर में। अब क्या होता है जब इसमें डिवीज़न होता है क्रोमोसोम में, तो जो 2 आर्म होती है मैंने बता के रखा है, तो ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होके यहाँ पे सेंट्रोमियर बीच में आ जाता है और इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होती है। मतलब यदि पूछे कि मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम में आर्म क्या होती है, छोटी बड़ी होती है या दोनों इक्वल होती है, तो इक्वल होती है इनकी लेंथ आर्म्स की, इसीलिए भी शेप का बन जाता है। क्योंकि इसमें जो होता है सेंट्रोमियर जो हमारा होता है वो सेंटर पे आ जाता है, और सेंटर पे आने के बाद जब आप देखेंगे कि इसको हम फोर्स देंगे तो ये एक्चुअली में वी शेप का बन जाएगा, वी शेप का बन जाएगा। तो H2O की शेप जैसा बन जाता है, और H2O का आप जानते हैं वी शेप होता है। फिर है सब मेटासेंट्रिक। सब मेटासेंट्रिक में क्या होता है, सब मेटासेंट्रिक में ये जो डिवीज़न होता है क्रोमोसोम का, इसमें क्या होता है ये सेंटर से थोड़ा हट जाता है, इसीलिए तो सब मेटासेंट्रिक में क्या होता है कि जब सेल का डिवीज़न होता है तो ये आर्म क्या होता है, ये जो सेंट्रोमियर होता है हमारा वो सेंटर से शिफ्ट हो जाता है। तो इससे एक आर्म क्या होती है बहुत बड़ी हो जाती है और एक छोटी हो जाती है, तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं सब मेटासेंट्रिक, और ये एल शेप का होता है। अब बात कर लेते हैं एक्रोसेंट्रिक की। एक्रोसेंट्रिक में क्या होता है, ये किनारे पे शिफ्ट हो जाता है सेंट्रोमियर, तो इसीलिए इसको बोलते हैं एक्रोसेंट्रिक। सी से आप कॉर्नर याद रख लीजिएगा, कॉर्नर यानी होता है किनारा, और ये जे शेप का होता है, और सब मेटासेंट्रिक वाला एल शेप का होता है। अब टीलोसेंट्रिक, टीलो का मतलब ही होता है एंड, टीलोसेंट्रिक तो एट द एंड पॉइंट पे प्रेजेंट हो जाता है हमारा सेंट्रोमियर, और इसमें आर्म क्या हो जाती है, दूसरी वाली गायब हो जाती है बिल्कुल, इसीलिए इसमें एक आर्म होती है। और ये आई शेप का होता है, एंड से आप आई याद रख लीजिएगा, एंड यानी आई। तो ये था, इसको फीवोसेंट्रिक भी बोलते हैं, एनसीईआरटी में गिवन है, मैं लिखना भूल गई हूँ। तो आई होप
you like this video. If you like, please like, share, subscribe my channel and press the bell icon so you will get notified about my future updates. Thank you.